विचार मत करना, सद्विचार करना, क्योंकि दुर्विचार करने से, दुर्भावना रखने से तुम्हारे जीवन का कोई निर्माण नहीं होने वाला। लेकिन सद्विचार, उसी में सदसंग, सद्भाव, सद्विचार मतलब अच्छा अच्छा करना। जब अच्छा करो, और ये सब चीज कैसे आएगा? गुरु चरणों की पूजा पाठ भावना करने से। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। आज ऐसा दिन आपके जीवन में आया है कि मैं तो कहूंगी कि आप सबसे निवेदन है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो आज का ही पल है, गुरु दीक्षा अवश्य लेना, क्योंकि गुरु के बिना आपका जीवन अधूरा है। जैसे प्रकाश के बिना जीवन अंधकार से पूर्ण है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं है, कौन बताएगा कि ये सत्य का पथ है या सत्य का पथ है? कौन बताएगा? सिर्फ गुरु ही एक ऐसा है मार्गदर्शक हमारा, और गुरु ही ये कितना प्रेम करता है जो अपने आप को किसी भी स्थिति में रखते हुए आपके जीवन में नीर चीर करने की युक्ति आपको सिखाता है। आप सुख चाहते हो जीवन का? सुख कौन नहीं चाहता? अपने जीवन को आनंद से भरना कौन नहीं चाहता? और यदि चाहते हो तो गुरु को आपको अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा। और संसार की स्थितियों से कभी भी अपने आप को पराजित मत होने देना। आप सोचते हो कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और हार जाते हो। हारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परम ऊर्जा के रूप में आपके अंतःकरण में यदि गुरु को स्थापित कर लो तो मैं आज से ही आपको कहती हूँ कि आपकी संसार में जय ही होगी। रावण हराना चाहा था राम को, पर हारे क्या? नहीं हारे। कंस हराना चाहा था कृष्ण को, पर हारे क्या? नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार की शक्तियों का उद्भव हुआ इस संसार सागर में, और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमेशा आपको हराना चाहेंगे, हमेशा आपको परेशान करना चाहेंगे। लेकिन आप अपने हृदय में यदि सद्गुरु स्वरूप शिव को लेकर के चलोगे तो जीवन की ऊर्जा और क्षमता हमेशा बनी रहेगी, और आप इस संसार सागर में जय का रास्ता अवश्य ढूंढोगे। किसको चाहिए रावण? कोई रावण बनना चाहता है? नहीं चाहिए रावण। तो राम के सद्गुण को धारण करो, चरित्र को देखो राम को, और राम जी को देखते हुए उनके जीवन से जो सद्प्रवृत्तियां हैं सीखने की एक कला लाओ अपने आप में। सब दे रहे हैं, सब देने के लिए सूर्य आपको दे रहा है, वायु आपको दे रहा है, ये जो पेड़ पौधे जो देखते हो वो भी आपको दे रहे हैं, सब देने की क्रिया में है, और आप मनुष्य होते हुए भी सिर्फ लेने की क्रिया में है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? सब जब दे रहे हैं आपको, वायु आपसे, जब वायु जो प्राण वायु आप भरते हो, कोई चार्ज देते हो, कोई पैसा देते हो क्या? अभी जब एडमिट हो जाते हो तब समझ में आता है कि ऑक्सीजन कितना महंगा है, लेकिन पेड़ अपने मन से आपको दिए जा रहा है। जल भरते हो और जितनी आवश्यकता है पूरा करते हो। खरीदने जब जाते हो तब अभी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जल खरीदने लगोगे और वायु भी खरीद करके ले करके आओगे। जब तक आपको जो कुछ मिला हुआ है उसके बारे में आप विचार ही नहीं करते हो। और मैं कहती हूँ मनुष्य हैं तो हमें विचार मतलब सिर्फ विचार मत करना, सद्विचार करना, क्योंकि दुर्विचार करने से, दुर्भावना रखने से तुम्हारे जीवन का कोई निर्माण नहीं होने वाला। लेकिन सद्विचार, उसी में सदसंग, सद्भाव, सद्विचार मतलब अच्छा अच्छा करना। जब अच्छा करो, और ये सब चीज कैसे आएगा? गुरु चरणों की पूजा पाठ भावना करने से। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। आज ऐसा दिन आपके जीवन में आया है कि मैं तो कहूंगी कि आप सबसे निवेदन है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो आज का ही पल है, गुरु दीक्षा अवश्य लेना, क्योंकि गुरु के बिना आपका जीवन अधूरा है। जैसे
प्रकाश के बिना जीवन अंधकार से पूर्ण है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं है, कौन बताएगा कि ये सत्य का पथ है या सत्य का पथ है? कौन बताएगा? सिर्फ गुरु ही एक ऐसा है मार्गदर्शक हमारा, और गुरु ही एक इतना प्रेम करता है जो अपने आप को किसी भी स्थिति में रखते हुए आपके जीवन में नीर चीर करने की युक्ति आपको सिखाता है। आप नहीं सीखना चाहते हो तो भी वो आपको सिखाने के लिए आपके बीच में आता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि गुरु दीक्षा बड़ी ही आवश्यक है। दीक्षा का मतलब दक्षता, मतलब कुछ भी हासिल कर लेने की क्षमता। आप संसार को भी जीतना चाहते हो, सार सत्य शिव आनंद को भी जीतने की इच्छा आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य में ही ऐसी संभावना है कि हम भगवत्ता को भी धारण कर सकते हैं, हम भगवान की भी श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए गुरु की नितांत आवश्यकता। और गुरु का अर्थ ये कभी मत समझना कि सिर्फ गुरु दीक्षा लेना, गुरु दीक्षा ले लिया और उसके बाद से नाम का चोला ओढ़ लिया। स्कूल जाते हैं बच्चे, विद्यार्थी जो होते हैं, जो बच्चे अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और शिक्षक के द्वारा बताए हुए बातों को ग्रहण करते हैं और वैसे ही धीरे धीरे अपने ऊपर कार्य करते हैं, वही जीवन में उत्तीर्ण भी होते हैं। और जो बच्चे सिर्फ क्लास में तो बैठते हैं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं और शिक्षक का ही मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। ये उदंड होते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं और जीवन में किसी भी तरह से अपने उतारते ही नहीं कही हुई बातों को। फिर ऐसे विद्यार्थी क्या होते हैं? अंततः फेल हो जाते हैं। तो आपके शिष्य होने का अर्थ ये है कि जो हम आपको जब भी रास्ता बताते हैं वो हमेशा सत्य शिव आनंद का बताते हैं, क्योंकि हम आपको जीवन में सुखी देखना चाहते हैं। आप सुख चाहते हो जीवन का? सुख कौन नहीं चाहता? अपने जीवन को आनंद से भरना कौन नहीं चाहता? और यदि चाहते हो तो गुरु को आपको अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा। और संसार की स्थितियों से संसार की स्थितियों से कभी भी अपने आप को पराजित मत होने देना। आप सोचते हो कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और हार जाते हो। हारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परम ऊर्जा के रूप में आपके अंतःकरण में यदि गुरु को स्थापित कर लो तो मैं आज से ही आपको कहती हूं कि आपकी संसार में जय ही होगी। रावण हराना चाहा था राम को, पर हारे क्या? नहीं हारे। कंस हराना चाहा था कृष्ण को, पर हारे क्या? नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार की शक्तियों का उद्भव हुआ इस संसार सागर में, और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमेशा आपको हराना चाहेंगे, हमेशा आपको परेशान करना चाहेंगे। लेकिन आप अपने हृदय में यदि सद्गुरु स्वरूप शिव को लेकर के चलोगे तो जीवन की ऊर्जा और क्षमता हमेशा बनी रहेगी और आप इस संसार सागर में जय का रास्ता अवश्य ढूंढ लोगे। तो आज के बाद मैं यही कहना चाहूंगी, जो कुछ मैं आपको कह रही हूं, अगर सचमुच मुझे सुन रहे हो तो सुनने का अर्थ यह है कि अपने ऊपर कार्य करना शुरू करना, अपनी निराई गुड़ाई शुरू करना। हजार विचार जब आपके मस्तिष्क में आते हैं तो देखने की क्षमता रखना कि कौन से विचार आपके जीवन के निर्माण के लिए हैं और कौन से विचारों को त्याग करने की आवश्यकता है। यदि आपके दुर्विचार से आपका परिवार बिखर रहा है, यदि आपके दुर्विचार से आपका संसार बिखर रहा है, यदि आपके दुर्विचार से
आप जीवन में ही आपका जीवन स्वयं में समाप्त हो रहा है। तो ऐसे दुर्विचारों का त्याग करना, और जब त्याग, ऐसे विचारों का त्याग करने की प्रवृत्ति आप सीख लोगे तो सद प्रवृत्ति को अपने आप धीरे धीरे अपने मानस में धारण करने लगोगे, और जब धारण करने लगोगे तो ये संसार आपको धारण करेगा, और इसी में आपकी जय होगी। और जय और विजय के लिए ही, आपको विजय दिलाने के लिए ही गुरु आपकी जिंदगी में आता है। कुछ रहे या ना रहे, कुछ रहे या ना रहे, मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम की तरफ वन में चले जाएंगे। फल फूल तो मिलेगा, खा लेंगे, और नदी तो बही रही है, जल पी लेंगे। पर ऐसा धैर्य धारण करके देखना, ये साधारण सी बात नहीं है, बड़ी ऊंची बात है। अगर ऐसी बातों को धारण करना शुरू कर दिए तो तुम देख लेना, एक दिन और साधारण व्यक्तित्व के धनी हो जाओगे, क्योंकि ये क्षमता तुम में आ जाएगी। और जय ही तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता आएगी, फिर तुम अपने आप में सुखी हो जाओगे। संतुष्टि जीवन का सबसे बड़ा सुख है, संतोष सबसे बड़ा सुख देता है।